रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा हाइपोथायरिज्म के बारे में। मैं आपको बताऊंगा हाइपोथायरिज्म क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इन सब के बाद मैं आपको बताऊंगा हाइपोथायरिज्म का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइपोथायरिज्म क्या होता है। दोस्तों, हमारी गर्दन में बिल्कुल सामने एक ग्लैंड पाया जाता है जो बटरफ्लाई नुमा होता है, तितली नुमा होता है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। दोस्तों, इस थायराइड ग्लैंड का वेट 10 टू 20 ग्राम यानी 10 से 20 ग्राम तक होता है। और ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है कि ये T3 T4 हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है, हार्मोन्स को पैदा करता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जो आकर थायराइड पे इफेक्ट करते हैं, थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करते हैं और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं T3 T4 हार्मोन्स को बनाने के लिए, रिलीज करने के लिए, पैदा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर हमारा थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन्स को सिक्रेट करना, पैदा करना कम कर दे तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायरिज्म कहते हैं। दोस्तों, आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हाइपोथायरिज्म क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हाइपोथायरिज्म होने के काजेस क्या होते हैं। दोस्तों, इसके बहुत से काजेस होते हैं, जैसे थायरोइडाइटिस यानी अगर थायराइड ग्लैंड पर सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो भी हाइपोथायरिज्म हो सकता है। इसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करवाई जाए तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरिज्म हो सकता है। इसके अलावा टू मच और टू लिटल आयोडीन यानी अगर आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम आयोडीन लेते हैं तो उसकी वजह से भी, आयोडीन की कमी की वजह से भी आपको हाइपोथायरिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मेडिकेशंस यानी बहुत सी अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से भी आपको हाइपोथायरिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन ट्रीटमेंट यानी अगर आप कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोथायरिज्म हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही हाइपोथायरिज्म की काज बनता है, वजह बनता है। तो दोस्तों, ये थे इसके काजेज। अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरिज्म, यानी अगर किसी को हाइपोथायरिज्म का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी अलामत पाई जाएंगी। दोस्तों, अगर किसी को हाइपोथायरिज्म का प्रॉब्लम हो तो उसको फटीग यानी थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, वीकनेस यानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, हेयर लॉस यानी उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, वेट गेन यानी उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ कोल्ड इंटॉलरेंस यानी नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी का महसूस होना, और मसल्स पेन यानी पट्ठों में दर्द होना। तो ये थी हाइपोथायरिज्म की सिम्टम्स, अलामा। अब मैं आपको बताता हूँ हाइपोथायरिज्म का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको जस्ट 2 मेडिसिन बताऊंगा जो आपके हाइपोथायरिज्म के प्रॉब्लम को इंशाल्लाह बिल्कुल ही ठीक कर देंगी इंशाल्लाह। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थायरोडिनम 3x। दोस्तों, ये हाइपोथायरिज्म के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैलकेरिया कार्ब 3x। दोस्तों, ये भी हाइपोथायरिज्म के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम जान लेते हैं कि आपने इनको यूज़ कैसे करना है। तो आपने इन दोनों की 2-2 गोली सुबह, 2-2 दोपहर, 2-2 शाम, यानी 4 गोली सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम, दिन में 3 बार यूज़ करनी है। और इनके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपका T3 T4 हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा
और आपका हाइपोथायरिज्म का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।